हे आर्मीज, आज मैं आपके सामने एक ऐसे बंदे के बारे में बात करने आई हूँ जो अपने आप को स्टैंड अप कॉमेडियन कहता है, लेकिन असल में वो सिर्फ अटेंशन का भिखारी है। हाँ, बात हो रही है इंदर साहनी की, जिसने हमारे बीटीएस के बारे में ऐसी बकवास की है जो सिर्फ जलन और लो आईक्यू की निशानी है। शरीर पे एक बाल नहीं, इतने चिकने क्रीम लगाए फिसल जाए, बड़े खट्टे लड़के बहन। तो जैसा कि आप सब ने देख ही लिया होगा, इस चचुंदर ने बोला कि बीटीएस के जिस्म पे बाल नहीं, और उनके लिए एक वर्ड यूज किया जिसे मैं अब उसके लिए यूज करूंगी। अभय हरामजादे, उनके जिस्म पे क्या, कोरिया के हर बॉय के जिस्म पे बाल कम होते हैं। सच ये है कि ये सब जेनेटिक्स और हॉर्मोन्स का खेल है। उनका टेस्टोस्टेरोन या बाल उगने का पैटर्न नॉर्मल से थोड़ा अलग है, इसलिए बियर्ड, हाथ, पैर और बॉडी पे बाल नेचुरली कम है। लेकिन तू जैसे भिखारी क्या समझे, तुम लोग तो रिसर्च कम और बकवास ज्यादा करते हो। व्यूज जो लाने होते हैं बीटीएस के नाम पे, ये बस नेचर ने उन्हें क्लीन लुक असाइन किया है। कहता है इतना क्रीम लगाते हैं कि फिसल जाए। अरे भाई, ये कॉमेडी है या सैलून की एडवर्टाइजमेंट, पहले तो ये समझ लो। इंदर गली का चचुंदर, तुम्हारी मेंटालिटी वही पुरानी इंडियन छपरी वाली है जो हमेशा बीटीएस को टारगेट करती है। क्यों? क्योंकि तुम जैसे लोगों को लगता है कि अगर कोई कोरियन है, सक्सेसफुल है, तो उन्हें नीचा दिखाओ। लेकिन भाई, बीटीएस मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है। वर्ल्ड टूर्स, सोल्ड आउट स्टेडियम्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स जैसे ग्रैमीज और बिलबोर्ड्स, ये सब क्रीम लगाने से नहीं मिला, मेहनत से मिला। अगर चिकना दिखना ही सक्सेस होती तो आज हर ब्यूटी पार्लर के बाहर सुपरस्टार्स की लाइन लगी होती। तुम कहते हो जिस्म पे बाल नहीं, अरे सिंगर बालों से जज होते हैं या टैलेंट से? अगर बाल ही टैलेंट होते तो तुम्हारे जैसे बाल वाले लोगों को नोबेल प्राइज मिल जाता। स्टेज पर गाना, डांस, कॉन्फिडेंस दिखाते हैं वो, न कि बॉडी हेयर का डेमो और खट्टे लड़के। भाई, म्यूजिक खट्टा नहीं होता, लेकिन तुम्हारी सोच जरूर इमैच्योर है। इस बंदे ने पहले थंबनेल में बीटीएस का फोटो लगाया था व्यूज के लिए। जैसे ही आर्मी ने कॉल आउट किया, थंबनेल चेंज कर दिया, लेकिन वीडियो डिलीट नहीं की। प्रूफ है ना, इसे बीटीएस से सिर्फ व्यूज चाहिए, भीख मांगनी है। क्योंकि इन जैसे लोगों को जब कोरिया के बारे में या कुछ बकवास करनी होती है तो बीटीएस को टारगेट करते हैं। ऐसा सिर्फ इसने नहीं किया, बहुत से और लोग भी हैं जो खुद को फेमस करने के लिए नाकामयाब कोशिश करते हैं बीटीएस के नाम पर। लेकिन उन्हें इस कोशिश के दौरान सिर्फ आर्मीज की गालियां, हेट और रिपोर्ट्स मिलते हैं, तो बाद में फिर यही सब रोने लगते हैं और माफी मांगते हैं, लेकिन बाजे नहीं आते हैं। जो भी कोरिया के बारे में कुछ बोलता है तो उसके थंबनेल पे बीटीएस होंगे, टाइटल में बीटीएस होंगे और वीडियो में कुछ और होगा। व्यूज के लिए किस हद तक गिरोगे तुम सब? बन गया कूल, मिल गए बीटीएस के नाम पर व्यूज, माफी तो मांगनी पड़ेगी तुझे हमारे बीटीएस से। आपको कौन से लड़के पसंद है, कि मतलब किस से, पंजाबी, गुजराती, कोरियन? आप बीटीएस की फैन है क्या? आप 17 की फैन है? ये तो पहले हैरान हो गई कि नहीं, इसको 2 ग्रुप पता है नहीं। अब ये बंदा उस लड़की का मजाक बना रहा है क्योंकि उसे कोरियन कल्चर और बीटीएस पसंद है। कहता है आपको कौन से लड़के पसंद हैं? पंजाबी, गुजराती, कोरियन, और आप बीटीएस की फैन हैं या आप 17 की फैन हैं? अरे, इसे लगता है कि पॉप सिर्फ 2 ग्रुप्स है, बीटीएस और 17। पूरे इंडस्ट्री में हजारों ग्रुप्स हैं, अलग म्यूजिक, कॉन्सेप्ट्स, मेहनत, लेकिन इसकी नॉलेज खत्म, सिर्फ मीम बनाता है। हर इंसान की पर्सनल चॉइस होती है। कोरियन कल्चर पसंद है तो प्रॉब्लम क्या? उस पर मजाक बनाना कूल नहीं, चीप है। अगर तुम किसी की चॉइस का मजाक बना रहे हो तो तुम कूल नहीं, कूल हो। पसंद अलग हो सकती है, लेकिन रेस्पेक्ट सबको मिलनी चाहिए। आर्मी की पावर की बात करें तो इतनी बड़ी फैंडम है कि पहले भी बहुत बड़े क्रिएटर्स को प्रेशर में आकर सॉरी बोलनी पड़ी है। तुमने गलत फैंडम से पंगा ले लिया भाई। आर्मी का पावर देख, सॉरी बोल बीटीएस को। द मोर यू लाफ, द मोर ट्रबल यू हैव, यू विल क्राई लेटर। उनकी उल्टी भी तुमसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। कॉमेडी 0% और भीख 100%। ये सब कमेंट्स पढ़कर समझ आता है कि आर्मी थान के बैठ चुकी है। माफी मांगनी पड़ेगी, डिलीट तो करना ही पड़ेगा, वरना फील्डिंग सेट है। आर्मी तेरी फील्डिंग करेगी। आखिर में इंदर साहनी, तुम अपना ओपिनियन रखो, लेकिन लॉजिक और सोच का सपोर्ट वर्जन इंस्टॉल कर लो। बीटीएस अपनी मेहनत से फेमस हुआ, तुम्हारी तरह बकवास करके नहीं। वर्ल्ड टूर्स, अवार्ड्स, फैंस, ये सब यूट्यूब कमेंट से नहीं मिलते। जब म्यूजिक टैलेंट पर बोलने का पॉइंट नहीं होता तो लुक्स पर रिएक्ट करते हो। सिंपल सी बात, अगर पसंद नहीं इग्नोर करो, लेकिन जो पसंद करता है उसका मजाक मत बनाओ। इतने चिकने क्रीम लगाए फिसल जाए। भाई, शायद तुम्हें पता नहीं कि बीटीएस मिलिट्री सर्विस से गुजर कर आए हैं। उनकी बॉडीज इतनी सॉलिड हैं कि तुम जैसे चचुंदर को तो सिर्फ नजर से ही कुचल देंगे। हमारे जेके और आरएम के सामने तू जीरो है। अगर उनका एक पंच भी लगा तो जिंदगी भर उनके नाम सुनते ही कांप कांप कर भागेगा। फिर चिकने बोलने की हिम्मत कभी नहीं बचेगी। अब देख ले इनकी पावर, कमजोर कहीं का। हेट सिर्फ नीचा दिखाता है, रेस्पेक्ट बड़ा बनाता है। तो अब माफी मांगो बीटीएस से, वीडियो डिलीट करो, वरना आर्मी की पावर देख लो। व्यूज के लिए भीख मांग रहे हो, अब रिग्रेट मांगोगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। कमेंट्स में अपना ओपिनियन रेस्पेक्ट के साथ लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे पॉजिटिव, स्टे रेस्पेक्टफुल एंड स्टे आर्मी स्ट्रॉन्ग।